बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, गुजारिश ये है कि गंदम ने किसान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। उसके अंदर अब इतनी सख्त और ताकत नहीं रही। मैं 2024 की बात अगर करूं, बल्कि उससे भी पीछे आपको ले जाऊं, तो मुझे याद है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है ज़रा ज़रा कि वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने वक्त जो कहा था कि जनाब हुकूमत जो है वो गंदम खरीद करेगी, और फिर ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया गया और फिर कहा गया कि हम 20 लाख टन खरीदेंगे, और किसान इस इंतजार में रहा। फिर एक ऐप बनाई, यानी झूठ की भी कोई इंतहा होती है। कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो फिर उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। और इतना झूठ, और फिर उसके बाद जो है वो आपने देखा कि हमें माफियाज के हवाले कर दिया 2023 की, और फिर मैं 2024 में आपको लेके आऊं, और जब देखा कि गंदम का रेट जो है वो इतना गिर गया कि 1800 रुपये पे आ गया, यानी कहाँ 4000 रुपये। हमारे अखराजात में कोई कमी नहीं आई, न खाद सस्ती हुई, न बिजली सस्ती हुई, न डीजल सस्ता हुआ, न पेस्टिसाइड सस्ती हुई, न लेबर के रेट सस्ते हुए, कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन जुल्म नहीं है कि आपको ये एहसास तक नहीं। फिर आपने 2024 के अंदर जो पॉलिसी जो वो दी, और जिसके अंदर मैं आपको याद करा दूं कि 1500 अरब का फिर पैकेज दिया गया, और उसकी बहुत इश्तिहारी मुहिम चलाई गई, और उसके ऊपर जनाब इतना अरबों रुपए शायद खर्च किया होगा। ये तो जब हुकूमत ख़त्म होगी तो तब वो हमारे नैब का इदारा जो है, वो भी, हमारे इदारे भी तो बंद ही हैं ना। हमारे इदारे भी तो, मैं इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, वरना दिल तो करता है कि जब कोई हुकूमत नहीं होती तो वो सबसे बड़े मुजरम होते हैं, और कौम को बताया जाता कि इनसे करप्ट कोई नहीं है। और फिर उसके बाद जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर यही इदारे हमें बताते हैं कि इनसे अच्छा कोई बंदा नहीं है। तो इन्होंने उस वक्त ऐलान किया, और किसान जो है कि जी जो शुगर अपना फ्लोर मिल वालों को इतना जो है हम देंगे गुदाम के लिए। अब ऑलरेडी गुदाम तो उनके बने हुए हैं। आप ये देखें कि जो वो जाती गंदम भी खरीद करके उन्होंने रखी होगी, वो उसके 200-300 अरब रुपए रखे गए थे। फिर ये कहा गया था कि पंजाब बैंक जो है वो किसानों से गंदम खरीद करेगा। मैं अपने किसानों को याद कराना चाहता हूँ कि आप भूलिए नहीं। और फिर उसमें जो है कितने किसानों ने कर्जे लिए कि जी आप ये वहाँ पे रखेंगे जो है स्टोर के अंदर, और आपको 50% जो आपको वो मिल जाएगी। कहाँ मिली, किसको मिली? फिर आपने कहा कि सोलर 8000 सोलर लगेगा। मैं तो सोच सोच के परेशान होता हूँ कि इतनी ढिठाई से हमारे हुक्मरान आते हैं टीवी के ऊपर, और इतना वो वहाँ पे जो है वो झूठ बोलते हैं। काश कोई जो है वो हम में से कोई वहाँ बैठा हो और फिर उनसे मुकालमा करे। हम तो अपने टीवी टॉक शोज के अंदर कहते हैं कि आप बुलाएं हुकूमती लोगों को, मगर वो लोग कहते हैं कि जी वो नहीं बैठना चाहते आपके साथ। तो मैं ये कहता हूँ कि उसमें क्या कोई सोलर कितने लगे? यानी आप जब एक बात कर रहे हो तो कम से कम अपनी बात का पास भी रखें, आप उसके ऊपर अमल भी करें। तो मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि हम खुद भी सोचें, सोच विचार करें कि हमें कैसे इस दलदल से निकलना है, क्योंकि माँ तो जो है मारने पे तुली है। जब माँ ही मारने पे तुल जाए तो फिर जो है वो बच्चों को इधर उधर हो जाना चाहिए। ठीक है, हम अपनी फसलों को डिवाइड करके, हम अपनी फसलों का रुख तब्दील करके हम हुकूमत को इंशाल्लाह मजबूर कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि ना पिछली पॉलिसी का कोई फ़ायदा हुआ किसानों को, बल्कि 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ, और ना इस पॉलिसी का कोई फ़ायदा होगा। और अभी खुद जागना होगा। मैं कहता हूं कि जाग किसान जाग, जाग किसान जाग। जब तक तू जागेगा नहीं तो इसी तरह जुल्म का हथौड़ा तुम्हारे सर पे लगता रहेगा,
और जब तुम इतनी बड़ी ताकत हो कि मैं कहता हूं कि आप हिलाकर रख दें इन हुक्मरानों को, ये समझते क्या है, या इन सनतकारों को जो हमारे शुगर मिल वाले जो हमारा इस्तेसाल करते हैं, हमारी पेमेंट्स रोकते हैं, हमारी कटौतियाँ करते हैं, पूरी और खोरी के नाम पे हराम खाते हैं ये, और हमें जलील और ख्वार करते हैं, तो फिर ये सब सीधे हो जाएंगे। पहले हमने अपने आप को सीधा करना है। मेरे इस पैगाम को आम कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए आप इसको, और इस पे अपनी राय भी दीजिए ताकि हम इसमें कोई बेहतरी ला सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।